नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। चलिए जानते हैं आज की झारखंड की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है। झारखंड में 61,000 पारा शिक्षकों के लिए बड़ी बुरी खबर है। मानदेय के 4% बढ़ोतरी पर रोक लगा दी गई है। जी हां, झारखंड के सहायक अध्यापक यानी कि पारा टीचर के मानदेय में 4% की बढ़ोतरी पर फिलहाल रोक लगा दिया गया है। शिक्षकों के मानदेय में इसी साल जनवरी में बढ़ोतरी की गई थी। जिन शिक्षकों के मानदेय बढ़ोतरी की प्रक्रिया पूरी हो गई थी, उन्हें बढ़े हुए राशि के अनुरूप मानदेय का भुगतान किया जा रहा था और अब अगस्त के मानदेय में उनकी भी बढ़ोतरी रोक दी गई है। आपको बता दें कि झारखंड शिक्षा परियोजना के द्वारा अब मानदेय बढ़ोतरी को लेकर मार्गदर्शन मांगा गया है और इस संबंध में प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। वित्त विभाग के मार्गदर्शन के बाद बढ़ोतरी के अनुरूप राशि दी जाएगी। वैसे शिक्षा परियोजना निदेशक आदित्य रंजन ने कहा है कि पारा शिक्षकों के मानदेय में 4% की बढ़ोतरी को लेकर मार्गदर्शन मांगा गया है और इस संबंध में दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं तो 4% बढ़ोतरी के साथ मानदेय का भुगतान कर दिया जाएगा। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को लेकर छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि इस एग्जाम को रद्द कर दिया जाए और अब उनका असर भी दिख रहा है। आयोग ने एक कमेटी बनाई है जो अब 7 दिनों में रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं जिन स्टूडेंट्स ने सबूत दिए हैं उनको 30 तारीख को बुलाया है। तो अब जेएसएससी सीजीएल का ये एग्जाम फिर से विवादों में है। क्वेश्चन पेपर और प्रश्न रिपीट और वहीं बुकलेट वितरण में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। राजभवन ने भी अब जांच का आदेश दे दिया है। वहीं राजभवन के आदेश के बाद जेएसएससी ने जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी बनाई है और इसमें संयुक्त सचिव मधुमिता कुमारी और उप सचिव अरविंद कुमार लाल को शामिल किया गया है और कमेटी को जाँच पूरी करके 1 सप्ताह में ही रिपोर्ट देने को कहा है। साथ ही खबर है कि 30 तारीख को आयोग ने अब स्टूडेंट्स को भी बुलाया है। कर्मचारी चयन आयोग ने सीजीएल 2023 में हुई गड़बड़ी के सबूत सौंपने वाले अभ्यर्थियों को 30 सितंबर को दोपहर 3 बजे कार्यालय में बुलाया है। झारखंड में मेदिनीनगर में शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना और कहा कि वर्दी पहनने का सपना देखने वाले युवाओं को हेमंत सरकार ने दी मौत और अगर हम आए तो रोजगार मिलने तक हर महीने 2,000 रुपए देंगे। और केंद्रीय कृषि मंत्री सह राज्य प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार नौजवानों के लिए साफ बन गई है। जो बेटे रोजगार की तलाश में घर से बाहर निकले वे वर्दी पहनकर घर लौटने के बजाय कफन ओढ़कर घर लौटे। और हेमंत सोरेन सरकार किसी एक मामले में नहीं बल्कि हर मामले में फेल रही है। रोजगार देने के वादे की बात हो या फिर महिलाओं के लिए चूल्हा खर्च देने की और साल में 50 लाख नौकरी देने की बात रही हो, हर मामले में फेल होने के बाद चुनावी समय में मैया सम्मान के नाम पर लोगों को छलने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में एक बार नहीं बल्कि 17 बार पेपर लीक हुए हैं। पेपर लीक का मामला सरकार में बैठे दलालों की देन है। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान कर दिया है कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार धान की खरीद पर 3100 रुपए किसानों को दे रही है और हमारी सरकार बनी तो हम झारखंड में हर किसान से उनके धान समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे। उन्होंने घोषणा कर दी है कि हमारी सरकार बनने पर अरहर के एक एक दाने को सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदने का काम करेगी। साथ ही युवाओं को रोजगार मिलने तक 2,000 रुपए हर महीने हमारी सरकार देगी। झारखंड में मौसम विभाग ने आज भी बारिश को लेकर कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है और कहा है कि दुर्गा पूजा से मौसम में बदलाव आएगा। 15 अक्टूबर से मानसून की विदाई होगी। जी हां, झारखंड में मानसून की विदाई से पहले एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और आज कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज रांची और उसके आसपास के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं कई जिलों में भारी बारिश भी होने वाली है। बड़ी खबर है, पहाड़ी मंदिर को 6,73,06,700 रुपए से डेवलप किया जाएगा और बनाए जाएंगे गार्ड वॉल और बाउंड्री। जी हां, रांची में प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर के डेवलपमेंट पर अब 6,73,06,700 रुपए खर्च किए जाएंगे और इसकी मरम्मती और रीडेवलपमेंट पर होने वाले खर्च की प्रशासनिक स्वीकृति डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने दे दी है और दी गई स्वीकृति में बताया गया है कि 4,24,54,300 रुपए से गार्ड वॉल और बाउंड्री वॉल निर्माण पर 2,48,52,400 रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं इसके लिए 7 दिनों के भीतर ही टेंडर निकलने वाला है और 31 मार्च 2026 तक इस काम को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बांटे 444 नियुक्ति पत्र और कहा कि जो वादा किया है उसे पूरा करेंगे। जी हां, झारखंड में 444 आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटा गया और इस दौरान उनके चेहरे खिल गए। प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये नियुक्ति पत्र बांटे हैं और इस दौरान प्रदेश से चल रही परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर हेमंत सोरेन ने यह दावा किया है कि वो बहुत ही तेजी से चल रही हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि हाल ही में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी और झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की परीक्षा के बाद भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है। और आपको बता दें कि शुक्रवार को भी हेमंत सोरेन ने 500 से भी ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपा था। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा कई बड़े ऐलान कर दिए गए हैं। अब झारखंड में 25 लाख लोगों को मुफ्त में राशन मिलेगा। अभी झारखंड में 20 लाख लोगों के राशन कार्ड बनाए गए हैं और अब इसके बाद और 5 लाख लोगों का राशन कार्ड बनाया जाएगा, यानी कि टोटल 25 लाख लोगों को अब मुफ्त में राशन दिया जाएगा। वहीं इसके अलावा डीलर के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया है। डीलर का कमीशन अब 100 रुपए से बढ़ाकर अब 150 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। वहीं कैबिनेट की बैठक में 15 वर्षों से अधिक समय से सरकारी वाहनों का निबंधन रद्द करने और ऐसे वाहनों के स्क्रैपिंग के लिए नीति बनाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई है। यानी झारखंड में अब 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियां नहीं चलाई जाएंगी, उनको स्क्रैप यानी कि कबाड़ घोषित कर दिया गया है। साथ ही इधर यह भी बताया गया है कि राज्य में चल रहे निजी कोचिंग संस्थानों के शुल्क निर्धारण के लिए भी अब सरकार ने एक बड़ी पहल कर दी है। इसके लिए हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी और ये कमेटी अब कोचिंग संस्थानों के लिए फीस की राशि तय करेगी। वहीं कैबिनेट की बैठक में रसोईया सह सहायिका के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया। राज्य योजना अंतर्गत मिलने वाले मानदेय की राशि में भी अब बढ़ोतरी कर दी गई है और अभी 10 महीने के लिए इन्हें हर महीने अधिकतम 1000 रुपए मानदेय मिल रहा है और अब इन्हें 12 महीने के लिए 1000 रुपए महीना दिया जाएगा। तो वहीं बैठक में कृषक मित्रों के मानदेय में भी वृद्धि के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। अब सभी को हर महीने 1000 रुपए की जगह 2000 रुपए दिए जाएंगे। झारखंड में बीजेपी ने किसानों के लिए किया बड़ा वादा, कहा कि 5000 रुपए प्रति एकड़ मिलेगी मदद। जी हां, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वादा करते हुए कह दिया है कि अगर झारखंड में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो किसानों को 5 एकड़ तक के लिए सालाना 5000 रुपए प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता दी जाएगी। और इसके साथ ही उन्होंने ये वादा भी कर दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान भी खरीदा जाएगा। 1 क्विंटल धान के लिए किसानों को 3100 रुपए मिलेंगे। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी अगर झारखंड में सत्ता में लौटती है तो अब झारखंड के किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र के द्वारा दिए जाने वाले 6000 रुपए के अलावा 5000 रुपए प्रति एकड़ भी मिलेगा। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन ने दी 795 करोड़ रुपए की सौगात, विदेश में हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप। जी हां, रांची के खेलगांव में स्थित हरिवंश टाटा भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित जोहार झारखंड 2024 कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन ने मंडगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत 100% स्कॉलरशिप पर उच्च शिक्षा के लिए 22 युवाओं को स्वीकृति पत्र सौंपा। उन्होंने 795 करोड़ की विभिन्न योजनाओं की भी सौगात दी और साथ ही उन्होंने कह दिया है कि पिछले 4 सालों में सभी को हक अधिकार मिला है। ये रांची हेडक्वार्टर से नहीं, गाँव से चलने वाली सरकार है और हर वर्ग का विकास ही हमारी प्राथमिकता है। राज्य की नारी शक्ति को सम्मान के साथ साथ आर्थिक रूप से मजबूत किया जा रहा है। भाकपा माओवादियों को बड़ा झटका, 10 लाख के इनामी नक्सली रामदयाल महतो ने किया सरेंडर। जी हां, झारखंड पुलिस की सरेंडर पॉलिसी आत्मसमर्पण नीति नई दिशा नई पहल से भाकपा माओवादी को बड़ा झटका लगा है। 10 लाख के इनामी भाकपा माओवादी जोनल कमेटी के सदस्य रामदयाल महतो उर्फ बच्चन दा उर्फ नीलेश दा उर्फ अमर दा, जिसकी उम्र 70 साल है, उसने गिरिडीह में डीआईजी सुनील भास्कर और एसपी डॉक्टर विमल कुमार के समक्ष सरेंडर कर दिया है। उसने न्यू पुलिस लाइन के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में आत्मसमर्पण किया और इस नई दिशा नई पहल आत्मसमर्पण नीति के तहत गिरिडीह पुलिस ने रामदयाल महतो को घर बनाने के लिए 4 डिसमिल जमीन के साथ साथ 50,000 कैश दिए।
कल्पना सोरेन ने चंपाई सोरेन के गढ़ में फूंका चुनावी बिगुल, भाजपा पर चुन चुन कर बोला हमला। जी हां, कल्पना सोरेन ने पश्चिमी सिंहभूम के तांत नगर में शहीद गंगाराम कालुंडिया को नमन कर मैया सम्मान यात्रा की शुरुआत की और इसके बाद उन्होंने मंझारी और कुमारदुंगी और मंझगांव प्रखंड में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। वहीं उन्होंने भाजपा पर मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैया सम्मान योजना महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए लाया गया है और इस योजना से बीजेपी को बहुत तकलीफ हो रही है। योजना को रोकने के लिए हर प्रकार का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हेमंत सोरेन अकेला दिखता है, अकेला है नहीं। राज्य की आधी महिला आबादी समेत पूरा राज्य उनके साथ खड़ा है। आप लोग बातें सभी की सुने, लेकिन सही को चुने। साथ ही इधर कल्पना सोरेन ने हेमंत सोरेन को बिना सबूत ही जेल में डालने का भी आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल से केंद्र में भाजपा सरकार में बैठी है और झारखंड को उसके 1,36,000 करोड़ रुपए नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी हेमंत सोरेन राज्य को समृद्ध करने में लगे हैं।